Hello students, question number 4 from JEE Main 2022, 29 June, shift 1. The question is, let f is from R to R be a function defined by कुछ इस तरीके से डिफाइंड फंक्शन fx है एंड बोला है कि वेयर t is greatest integer function less than or equal to t. Let m be the number of points where f is not differentiable and I इक्वल टू इस डेफिनेट इंटीग्रल का वैल्यू है, देन द ऑर्डर पेयर m कॉमा आई का वैल्यू बताना है. सबसे पहले मैं इस फंक्शन को डिफाइन करना चाहता हूँ प्रॉपर वे में. तो उसके लिए हम क्या करते हैं, पहले तो इसको डिफाइन करेंगे. ये लिखा क्या है, ये लिखा हुआ है कि जब मैं x का वैल्यू लेस देन इक्वल टू 2 लूँगा तो t जब लेस देन इक्वल टू x होगा, यानी कि इस रेंज में, जैसे कि अगर मान लो f ऑफ 1 निकालना चाहता हो तो f ऑफ 1 के लिए जो मैक्सिमम वैल्यू ये मुझे देगा t तक, मतलब कि x की वैल्यू 1 तक जो मैक्सिमम वैल्यू आएगा वो आपको ये फंक्शन आउटपुट दे देगा. तो इसका ग्राफ बना लेते हैं. सबसे पहले तो इसको मैं कुछ और फंक्शन मान लेता हूँ, g ऑफ t फंक्शन अज्यूम कर लेते हैं इसको. g ऑफ t फंक्शन जो है वो होगा t क्यूब माइनस 3t, कुछ इस तरीके से. इसका ग्राफ अगर बनाया जाए तो इसको फैक्टराइज करूँ तो इसके दो रूट्स आ जाएंगे. टी स्क्वायर माइनस 3 है, तो इसके दो रूट्स आ रहे हैं कि एक तो आएगा t इक्वल टू 0 और एक आएगा t इक्वल टू √3 और माइनस √3, है ना. सिमेट्रिक होगा एक x इक्वल टू 0 पर. और ऑब्वियस सी बात है, यहाँ से स्टार्ट होगा तो कुछ इस तरीके से एक रूट यहाँ पर आएगा और उसके बाद एक रूट इधर कहीं पर आएगा. उसके बाद इसको डिफ्रेंशिएट करने की भी ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि मुझे ये नहीं पता कि ये टॉप मोस्ट पॉइंट पर वैल्यू क्या आ रहा है इसका, है ना, वो चेक करना पड़ेगा. और किस पॉइंट पर आ रहा है ये भी चेक करना पड़ेगा. तो इसको मैं डिफ्रेंशिएट कर दूंगा अगर, तो g डैश ऑफ t का वैल्यू आएगा 3t स्क्वायर माइनस 3 हो जाएगा 3t का. t कॉमन लेंगे तो यहाँ से t का वैल्यू एक तो -1 आएगा और एक 1 आएगा, यानी कि ये वाला पॉइंट होगा -1 और ये वाला पॉइंट होगा 1, जिस पर कि पॉइंट का मैक्सिमा आ रहा है और मिनिमा भी आ रहा है कुछ इस तरीके से, है ना. तो इस तरीके से ये फंक्शन आ जाएगा मेरे पास. अब जो 2 होगा 2 पॉइंट समथिंग ओवर हियर होगा कहीं पर. तो अब देखो हम करेंगे क्या, हम ऐसा करते हैं 2 पर वैल्यू चेक कर लेंगे सबसे पहली बात. तो 2 पर वैल्यू अगर मैं फंक्शन का चेक करूँ तो 2 का क्यूब दोनों पॉइंट्स पर, किस पर, -1 पर भी चेक करूँगा और 2 पर भी चेक करूँगा. तो g ऑफ t का वैल्यू, g ऑफ -1 का वैल्यू अगर देखें तो इसमें -1 पुट किया तो -1 का क्यूब एंड -3 इंटू -1 करूँगा तो एक्चुअली +2 जो है यहाँ से मुझे वैल्यू मिल जाएगी. और फिर g ऑफ 2 का वैल्यू निकालूंगा तो g ऑफ 2 का वैल्यू भी मेरे ख्याल से 2 का क्यूब -3 इंटू 2, ये वापस से 2 ही आ जाएगा. मतलब कि ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट जो होगा, जिसके करस्पॉन्डिंग x इक्वल टू 2 पर जो वैल्यू मिल रही है मुझे, तो ये दोनों पॉइंट्स ही एक्चुअली एक लाइन में होंगे, ये वाला पॉइंट और ये वाले पॉइंट का आउटपुट. तो ये होगा यहाँ पर 2 आउटपुट. अब अगर मैं फंक्शन को डिफाइन करूँ तो देखो कैसे करेंगे. f(x) इज इक्वल टू कहा है मुझे माइनस, ये वाला जो पोर्शन मुझे डिफाइन करना है वो लेस देन इक्वल टू 2 के लिए करना है, यानी कि इस पॉइंट की इधर उधर मुझे इसको डिफाइन करना है और उसमें से मैक्सिमम ऑफ लेना है मुझे t का. जबकि अगर t का वैल्यू सिर्फ x तक मैं देखूँ तो अगर यहाँ तक बात करें -1 तक, तो -1 तक तो एज इट इज़ फंक्शन लिखना पड़ेगा मुझे कि x लेस देन इक्वल टू -1 के लिए जो आएगा वो मेरे पास फंक्शन ही आ जाएगा. डायरेक्टली x पुट कर दूंगा, वही मेरा फंक्शन होगा. लेकिन जब मैं -1 से इस पॉइंट तक बात करूंगा तो हमेशा ग्राफ नीचे ही रहेगा. तो जो मैक्सिमम वैल्यू आएगी वो -1 पर ही रहेगी. अगर मैं यहाँ तक की बात करूँ फंक्शन की तो मैक्सिमम कहाँ मिलेगा, मुझे यहाँ मिलेगा. लेकिन अगर -1 से पहले की यहाँ तक की बात करता तो मैक्सिमम मुझे इसी पॉइंट पर मिलता, जो पॉइंट मैंने यहाँ पर लिया था, जिस पॉइंट पर मैंने चेक किया था. तो इस वजह से क्या होगा कि बाकी जो बाकी जो पॉइंट आएंगे, मतलब कि x की वैल्यू -1 से लेकर 2 तक, हर एक पॉइंट के लिए इसका जो वैल्यू आ जाएगा एक्चुअली 2 ही मिल जाएगा, जो कि हमारा मैक्सिमम वैल्यू होगा, वो हो जाएगा. उसके बाद ये तो हमने सिर्फ इस वाले पोर्शन को डिफाइन किया. अब बाकी पोर्शन के लिए ये तो खैर एज इट इज़ आ जाएगा, x² + 2x - 6 का ग्राफ, x² - 2x + 2x एंड -6 है फॉर द इंटरवल 2 से 3 के लिए.
उसके बाद फिर मैं थ्री से है ना, सबसे पहले तो थ्री पुट कर देता हूँ मैं। तो जब थ्री पुट करूँगा या थ्री से ज़्यादा भी पुट करेंगे तो मेरे ख्याल से वो भी काम चल जाएगा। तो थ्री से फोर में इस फंक्शन को मैं डिफाइन करूँगा। तो ऐसा कर देते हैं, थ्री क्लोज से लेके फोर ओपन तक की बात करें तो यहाँ पर एग्जैक्टली थ्री पर ये ज़ीरो बनेगा और फोर तक ये वन के आसपास कुछ वैल्यू देगा, वन से कम देगा लेकिन, तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर ज़ीरो आ जाएगा। यानी कि यहाँ पर आपको आउटपुट मिल जाएगा थ्री से फोर के लिए 9 आउटपुट मिल जाएगा, सिंपली यही आ जाएगा सीधा सीधा। फिर नेक्स्ट जो आएगा वो फोर से फाइव के लिए अगर बात करें तो फोर से फाइव के लिए मुझे 10 आउटपुट मिल जाएगा, एक ज़्यादा, और एट एग्जैक्टली 5 पॉइंट पर 11 आउटपुट मिलेगा मुझे, क्योंकि इक्वालिटी 5 पर है तो ये भी मुझे डिफाइन करना पड़ेगा। और फाइनली x ग्रेटर देन 5 के लिए अगर बात करें तो x ग्रेटर देन 5 के लिए ये है 2x प्लस 1, तो यही रहेगा। तो कुछ इस तरीके से ये फंक्शन इस तरीके से डिफाइन हो पाएगा। अब मुझे क्लियरली दिख रहा है कि x इक्वल टू 4 पॉइंट पर डिसकंटिन्यूटी है, क्योंकि 4 नेगेटिव और 4 पॉजिटिव पर जो वैल्यू है वो 10, 9 और 10 है। फिर सेम में मैं 5 पॉजिटिव और 5 नेगेटिव पर, है ना, 5 पर और 5 नेगेटिव पर बात करें तो ये भी इक्वल नहीं आ रहा है, यानी कि 5 पर भी फंक्शन डिसकंटिन्यूस होगा। 5 अगर यहाँ पे पुट करता हूँ तो ये 11 आ रहा है, तो 5 पर तो कंटिन्यूस है फंक्शन यहाँ पर, बट 5 पॉजिटिव और 5 पर वैल्यू इक्वल है, बट 5 नेगेटिव पर इक्वल नहीं है, तो इस वजह से 5 पर डिसकंटिन्यूस आएगा। तो मैं लिख लेता हूँ कि x इक्वल टू 4, x इक्वल टू 5 आर दी पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी, और बाकी हम लोग चेक कर लेते हैं। बाकी के लिए 3 पर चेक करूँगा अगर, तो 3 मैं यहाँ पर पुट करूँ अगर, तो मैं देख लेता हूँ कि भाई एफ ऑफ 3 पॉजिटिव पर जो वैल्यू है वो क्या है। एफ ऑफ 3 पॉजिटिव और 3 दोनों पर वैल्यू 9 आएगी। एफ ऑफ 3 नेगेटिव पर निकाल लेता हूँ, तो एफ ऑफ 3 नेगेटिव पर मुझे वैल्यू मिलेगी यहाँ से, तो यहाँ रख देता हूँ 3, तो 3 का स्क्वायर और आएगा +2 इंटू 3 और आएगा -6, तो ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये 9 आ जाएगा। तो 3 पर फंक्शन कंटिन्यूस है। उसके बाद फिर 2 पर चेक कर लेंगे, तो 2 पर यहाँ पुट करूँगा 2, तो फिर 2 पर चेक कर लेते, तो एफ ऑफ 2 पॉजिटिव पर देखूँगा मैं, तो 2 पॉजिटिव पर वैल्यू आएगी मेरे पास, एक्चुअली 2 पॉजिटिव 3 पॉजिटिव पर, हाँ 3 नेगेटिव, ओके। तो 2 पॉजिटिव पर यहाँ रखूँगा तो आएगा 2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2 -6 आएगा, तो ये हो जाएगा 8 - 6 यानी कि 2 आ जाएगा। तो यहाँ पर भी 2 है, तो यहाँ पर फंक्शन कंटिन्यूस हो जाएगा, क्योंकि जब मैं यहाँ पर 2 पुट कर रहा हूँ तो ये 2 का स्क्वायर 4 होगा, 4 + 4 8 होगा, 8 - 6 अगर करेंगे तो 2 आएगा, जो कि इसके बराबर आ रहा है। तो फंक्शन यहाँ पर भी फंक्शन क्या होगा, कंटिन्यूस होगा। उसके बाद मैं -1 पर चेक करूँ अगर, तो -1 पर फंक्शन का जो वैल्यू होगा वो, मुझे नॉन डिफरेंशिएबिलिटी के पॉइंट्स एक्चुअली चेक करने थे, है ना, सॉरी। तो वैसे जहाँ पर कंटिन्यूस नहीं होगा फंक्शन वहाँ पर डिफरेंशिएबल तो होना छोड़ ही दो, तो मुझे नॉन डिफरेंशिएबिलिटी वाले पॉइंट्स चेक करने हैं एक्चुअली। तो 2 पॉइंट तो आ ही चुके हैं, 4 और 5 पर अगर फंक्शन कंटिन्यूस ही नहीं है तो डिफरेंशिएबल तो होगा ही नहीं। डिफरेंशिएबल के लिए मैं एफ डैश निकाल लेता हूँ हर एक पॉइंट पर। तो एफ डैश अगर निकाला जाए तो जहाँ पर कंटिन्यूस नहीं है वो तो छोड़ ही दो, उन पर तो चेक हो चुका है। बाकी को डिफ्रेंशिएट कर दें अगर, यहाँ पर इसको डिफ्रेंशिएट करूँगा तो 3x² - 3 आएगा, 3x² - 3 आएगा फॉर द इंटरवल x लेस देन इक्वल टू -1। फिर 2 का डिफ्रेंशिएशन 0 हो जाएगा यहाँ पर, -1 से लेके 2 के लिए। और उसके बाद फिर नेक्स्ट है, इसका डिफ्रेंशिएशन करूँगा तो 2x + 2 आएगा, 2x + 2, लेकिन इंटरवल होगा 2 से लेके 3। और यहाँ पर आएगा 0 डिफ्रेंशिएशन 3 से 4 के लिए। और बाकी पर चेक करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि 4 और 5 पर तो वैसे भी फंक्शन डिसकंटिन्यूस है, तो नॉन डिफरेंशिएबल तो होगा ही होगा। अब इन पर भी डिफरेंशिएबिलिटी चेक कर लेते हैं। तो एफ डैश ऑफ 0 पॉजिटिव की बात, सॉरी 0 नहीं, -1 पॉजिटिव की बात करें, -1 प्लस पर निकाले वैल्यू तो वो 0 आ रही है। एंड एफ डैश ऑफ -1 नेगेटिव पर वैल्यू चेक करूँगा तो आएगा 3, -1 का स्क्वायर -3, यानी कि ये 0 आ जाएगा। तो यहाँ पर भी फंक्शन डिफरेंशिएबल है, क्योंकि ठीक है यहाँ पर दोनों 0 आ रहा है एक्चुअली, तो इस वजह से डिफरेंशिएबल आएगा। उसके बाद मैं 2 पर वैल्यू चेक करूँगा तो आएगा एफ डैश ऑफ 2 नेगेटिव पर वैल्यू चेक करूँगा तो 2 नेगेटिव पर 0 है। एंड एफ डैश ऑफ 2 पॉजिटिव पर चेक करूँगा
तो 2 पॉजिटिव में यहाँ पर पुट करूँगा तो आएगा ये 2 इंटू 2 4 प्लस 2 हो जाएगा 6, यानी कि फंक्शन इज़ नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 2। एक और पॉइंट मिला, 3 पर अगर चेक करना है तो 3 यहाँ पर पुट करूँगा तो 3 इंटू 2 6 प्लस 2 हो जाएगा 8 एंड 3 पॉजिटिव पर 0 है, यानी कि एफ डैश ऑफ 3 पॉजिटिव इक्वल टू 0 एंड एफ डैश ऑफ 3 नेगेटिव पर वैल्यू निकालूंगा यहाँ से तो वो आ जाएगी कितनी 8। तो ये भी सेम नहीं आया है, यानी कि नॉन डिफरेंशिएबिलिटी वाले पॉइंट्स की बात करें तो x इक्वल टू 4, x इक्वल टू 5, x इक्वल टू 2 एंड x इक्वल टू 3 आर द पॉइंट्स जहाँ पर कि फंक्शन इज नॉन डिफरेंशिएबल। तो m का वैल्यू हो गया 4, ये तो फिक्स हो गया। अब सेकंड जो पोर्शन करना है मुझे फंक्शन का वो ये है कि इस इंटीग्रल का वैल्यू निकालना है। तो यहाँ से i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन -2 से लेकर 2 निकालना है fx dx का। तो डेफिनेशंस अलग अलग है, इसको ब्रेक करना पड़ेगा मुझे। -1 से -2 से -1 के लिए जो लिखूँगा मैं, पहला ब्रेकिंग होगा -2 से -1 और फंक्शन होगा x³ - 3x, x³ - 3x dx प्लस नेक्स्ट ब्रेकिंग होगा -1 से लेकर 2 तक सीधा, और ये +2 वैल्यू दे रहा था तो 2 dx हो जाएगा ये बेसिकली, क्योंकि यहाँ पर फंक्शन की का डेफिनेशन है 2। बस इसको इंटीग्रेट कर लेते हैं तो यहाँ पर आ जाएगा x⁴/4 माइनस आ जाएगा x²/2 आएगा, 3 भी ऑलरेडी लगा हुआ है। तो यहाँ पर मैं -2 से लेके -1 पुट करूँगा वैल्यू तो ये हो जाएगा 1/4 माइनस, यहाँ पर -1 पुट करूँगा तो आएगा 3/2 माइनस, जब मैं -2 पुट करूँगा तो आएगा 2 का पावर 4 यानी कि 16/4 माइनस यहाँ पर 2 पुट करूँगा तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 यानी कि बचेगा वैसे 6 यहाँ पर, है ना। 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 से 4 को 2 से डिवाइड करूँगा तो 2 टाइम्स हो जाएगा तो 3 इंटू 2 6 हो जाएगा। और प्लस यहाँ पर 2 मल्टीप्लाइड बाय डिफरेंस ऑफ लिमिट्स लिख दूंगा मैं, 2 माइनस ऑफ -1 कर दूंगा। बस अब इसको कैलकुलेट कर लेते हैं तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लो अगर तो इसका वैल्यू आ जाएगा यहाँ से 6 हो जाएगा, 6 -5 हो जाएगा एक्चुअली, -5/8 आ जाएगा, सॉरी -5/4 आएगा। और माइनस यहाँ से मैं प्लस कर दूंगा, देखो यहाँ से आएगा 16/4 हो जाएगा, 4 - 6 विल बी 2 माइनस का, लेकिन मैं यहाँ पर कर दूंगा +2 प्लस बाकी जो है ये हो जाएगा 3 इंटू 2 हो जाएगा 6 + 2 हो जाएगा 8 इंटू 4 32 32 -5 कर दूंगा और /4 है तो ये हो जाएगा 27/4 जो है इंटीग्रल का वैल्यू आ जाएगा। तो जो ऑर्डर्ड पेयर आएगा वो हो जाएगा m का वैल्यू हमने निकाला है 4 और i का वैल्यू आया है 27/4। तो आपका जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा, ऑर्डर्ड पेयर का वैल्यू। थैंक यू।